नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इसमें मोस्टली जो है आपको बता देते हैं, ये हमारा एमसीसी भी है जिससे मेन सप्लाई आएगी। तो ये हमारे मेन का कनेक्टर है, ये डेल्टा का है या स्टार का है। तो आपको बता दें ये हमारे कनेक्शन कैसे होंगे। तो ये हमारे सीधा ही आर वाई बी मेन कनेक्टर को और आर वाई बी डेल्टा कनेक्टर को के साथ जोड़े जाएंगे, और स्टार कनेक्टर को जो है एक साइड से तीनों को छोड़ कर दिया जाएगा। तो मेन कनेक्टर से जो आउटपुट निकलेगी वो हमारी ओवरऑल रिले से होकर मोटर के साथ आगे टर्मिनल को कनेक्ट हो जाएगी। मोटर के जो एक साइड के टर्मिनल हो गए U1, V1, W1, वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। तो दूसरी साइड के जो टर्मिनल है डेल्टा का जो है वो भी इसी तरह से कनेक्ट हो जाएगा U2, V2 और W2 के साथ। और जो मोटर के जो W2, V2, U2 है वो टर्मिनल सीधे जहाँ पर हमारे स्टार के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो टर्मिनल है वो अंदर से वाइंडिंग के साथ कैसे जुड़े होते हैं जी आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे एक वाइंडिंग होगी, दो हो गई, तीन होगी। तो इस तरह से होते हैं W1, V1, U1, W2, V2 और U2। तो ये टर्मिनल जो बाहर निकले होते हैं, तो बीच की बाइंडिंग मोटर के अंदर होती है। तो दोस्तों, हमें कनेक्शन कुछ इस तरह से करने हैं ताकि हर एक कॉइल को जब भी डेल्टा में कनेक्ट हो तो इसे दो फेस मिले। जैसा कि इसमें सीधा ही आर वाई भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है, और इस साइड में जो है जोड़ा गया है। जैसे U1 को आर दिया गया है तो इस साइड में देखिएगा आप U1 को बाई सप्लाई दी गई है, और उसी तरह से B1 को बाई सप्लाई दी गई है, और B2 को देखिएगा बी सप्लाई दी गई है, बी फेस दिया गया है। और W1 को बी सप्लाई दी गई है, और W2 को यहाँ पर देखिएगा आर सप्लाई दी गई है। तो ये ऑपरेट कैसे होते हैं, तो इसकी जान लेते हैं कंट्रोल वायरिंग के बारे में। ये है कंट्रोल वायरिंग। तो इसमें नॉर्मली ये है ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन। ये हमारा K2 है, जैसे कि ये बताया गया कि K1 है, K1 है स्टार का कनेक्टर, और KIT है टाइमर का कॉइल है, और मेन कनेक्टर ये है K2, और डेल्टा का जो कनेक्टर है K3 है। तो पहले इसे न्यूट्रल एक टर्मिनल पे कॉइल को जो है जो 9 वोल्ट कॉइल होती है इसे एक साइड से न्यूट्रल से जोड़ दिया जाता है, और दूसरा जो फेस है वो कुछ इस तरह से ऑपरेट होता है। जैसे ही हम पुश बटन को ऑन करते हैं तो हमारी पहले सप्लाई टाइमर को ऑन कराती है, और टाइमर ऑन होते ही ये 15 और 18 टाइमर के ही पॉइंट है जो कि स्टार कनेक्टर के लिए होते हैं। तो ये जैसे ही टाइमर ऑन होगा, ये जो NO है वो NC हो जाएगा और स्टार को ऑन करा देगा। स्टार कनेक्टर ऑन होने के बाद ये स्टार का जो K1 का NO है ये भी NC में हो जाएगा और मेन को ऑन करा देगा। तो जब मेन ऑन हो जाएगा तो मेन की जो सप्लाई है वो ये जो मेन का NO है, ये मेन का NO है। तो मेन की सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ पर होकर इस साइड से चली जाएगी, तो मेन जो है अपना होल्ड हो जाएगा। तो जैसे ही टाइमर स्टार कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करता है और डेल्टा को जोड़ देता है, तो इसका टाइम होता है 7 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। दोस्तों, ये टाइम डिपेंड करता है कि मोटर की स्पीड जो है उसकी कितने समय में अपने टोटल RPM के कम से कम 75 से 80 तक
80% तक हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी मोटर 1400 आरपीएम की है, तो जैसे ही टाइम उतने समय का सेट किया जाता है कि मोटर कितने समय में हमारी जो है 80% स्पीड प्राप्त कर ले। तो जैसे ही मान लीजिए हमारी मोटर जो है 80% स्पीड प्राप्त कर लेगी, वैसे ही हमारा जो है ये डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। तो जो हमारा टाइम सेट होता है वो इसी हिसाब से किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।